बहुत समय पहले भारतवर्ष में दो राजकुलों के बीच भयंकर युद्ध होने वाला था, कौरव और पांडव। युद्ध स्थल बना था कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इस युद्ध के नायक थे अर्जुन, पांडवों के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, और उनका सारथी था स्वयं भगवान श्री कृष्ण। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया, और जब अर्जुन ने देखा कि युद्ध करने वालों में उनके अपने गुरु, दादा, चाचा, भाई और रिश्तेदार खड़े हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और दुखी होकर बोले, मैं इन अपनों से कैसे युद्ध करूं? यदि मैं इन्हें मार दूं तो विजय का भी क्या लाभ? मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अर्जुन के इन शब्दों से युद्ध आरंभ होने से पहले ही उनका मन विचलित हो गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का वह महासत्य समझाया, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है। तू केवल अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने पूछा, कर्म कैसे करें प्रभु? श्री कृष्ण बोले, कर्म करते हुए न तो परिणाम की इच्छा रखो, न ही आलस्य करो। तू सिर्फ धर्म के मार्ग पर चल। यह तेरा धर्म है कि तू अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे। जो अन्याय हो रहा है उसे रोकना तेरा कर्तव्य है। उन्होंने यह भी बताया कि संसार में हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म से हटकर कार्य करे तो वह दुख और भ्रम में पड़ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ज्ञान और कर्म के योग का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य मुझे श्रद्धा से भजता है, मैं उसके सभी दुखों का हरण करता हूं। जो मुझे समर्पित है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और भ्रम से बाहर निकाला। अर्जुन को अपनी आत्मा की पहचान हुई और उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को समझकर फिर से धनुष उठाया। युद्ध आरंभ हुआ और पांडवों ने धर्म की विजय के लिए युद्ध किया।